खासकर कि टू व्हीलर के एक्सपोर्ट्स के लेवल्स पे भी, तो इस पे भी हमारी जो है बाज़ार पे जो है फोकस रहेगा। और याद रखिए अगस्त सीरीज शुरू हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि ये थोड़ी रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है, तो उस पर भी हमारी पूरी नज़र रहने वाली है। ये तो बाज़ार के बड़े ट्रिगर्स हो गए, लेकिन ग्लोबली बहुत न्यूज़ फ्लोज आ रहा है मानसी। यहाँ पे आप किस तरह देख रहे हैं? ट्रम्प की भी अनाउंसमेंट्स आ रही है, बट मोस्टली सब डिस्काउंट हो जा रहा है। तो धीरे धीरे करके ट्रम्प की अनाउंसमेंट्स आ रही है और उस ग्लोबल एसेट क्लासेस की बोले तो वो भी एक वेट एंड वॉच मोड में आ गए। ब्रेंट में कुछ मूव नहीं आ रहा है, गोल्ड में कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो अब क्या लगता है, अभी और टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने का ट्रम्प की जो ये पूरी तहलका शुरू हुई है? बिल्कुल शरद, देखिए आपने एक बहुत ही सही और बहुत ही सटीक बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रम्प के राज्य में कुछ भी तय नहीं होता, कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाता। वो खुद कुछ बोलते हैं, उसके बाद अपनी बात से खुद पलट जाते हैं और ऐसे में अक्रॉस दी ग्लोब मार्केट्स में जो है उसका इम्पैक्ट आ जाता है और उसके बाद वो वापस अपने बयान से पलट जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन चलिए, टैरिफ को लेकर जो ताज़ा नए अपडेट्स आ रहे हैं वो सारे आपके स्क्रीन पर हम रख देते हैं। मेक्सिको के टैरिफ पर 25% ड्यूटी पर डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन बढ़ाए हैं। इसके अलावा चीन के साथ अमेरिका की डील को लेकर अभी भी स्थिति जो है वो साफ नहीं है। इनफैक्ट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस के अर्थशास्त्रियों की अगर माने तो उनको भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले जो हैं वो कुछ हद तक समझ नहीं आते हैं। वहां पर भी काफी हद तक उनके फैसलों पर सवाल जो हैं वो खड़े किए जाते हैं। स्कॉट बेसेंट का ही कहना है कि साउथ कोरिया अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदेगा और स्कॉट बेसेंट का ये भी कहना है कि मुझे नहीं पता कि भारत के साथ आगे क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल 25% टैरिफ और रशिया के साथ ट्रेड करने पर पेनाल्टी की घोषणा तो कर दी, लेकिन फिर उसी बात पर यू टर्न ले लिया, उस बात से पलट गए और उनका ये भी कहना था कि अब नेगोशिएशंस भी हो सकते हैं। ये बात तो हम भी बता रहे थे कि अगस्त में हो सकता है कि वापस से नेगोशिएशन के लिए दरवाजे खुलते हुए नजर आए, लेकिन ये सारी कंटिंजेंट सिनेरियोज जो हैं वो सही नहीं है। एक तरह से कुछ कहना, उसके बाद उस बात से पलट जाना, उसका एक असर आ जाता है बाजार पर। हालांकि भारतीय बाजार काफी मैच्योरली बिहेव कर पा रहे हैं इस वक्त, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर तो असर पड़ ही रहा है। सारी की सारी जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनका। ट्रेड टीम की भारत को लेकर काफी ज्यादा झुंझुलाहट है, ये भी स्कॉट बेसेंट का कहना है। तो टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं। 1 अगस्त आज का वो दिन आ चुका है, लेकिन अब भी इसी तरह की बातचीत, अनिश्चितताएं और वोलेटाइल सिनेरियोज और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसी तरह के कुछ न कुछ बयान आते रहेंगे और इससे बाजार काफ़ी हद तक डाइजेस्ट कर चुका है। क्योंकि जब ये रोज़ का हो जाए तो फिर मार्केट कब तक इस चीज़ को लेकर सेंटिमेंट डेवलप करेगा। तो बाजार अपनी दिशा चलता है, लेकिन हाँ, एक इम्पैक्ट, नीजॉक रिएक्शन आ जरूर जाता है। अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें, भारतीय बाजार तो फिर भी मैच्योर है, लेकिन अमेरिकी बाजार जो है इतनी सारी वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पा रहे हैं। सितंबर में यूएस फेड की दरें नहीं घटने की आशंका से कमजोरी आई। डाउ में लगातार चौथे दिन गिरावट रही। कल हमने देखा ऑलमोस्ट 350 अंकों की बिकवाली देखने को मिली। नास्डैक दिन की ऊंचाई से करीब 350 अंक टूटा। वहीं अगर आप देखेंगे अर्निंग सीजन वहां पर भी चल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा प्लेटफॉर्म के दमदार नतीजों से भी बाजार को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तब भी बाजार को जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें यूनाइटेड हेल्थ में 6% और मर्क के शेयर में करीब 4% की गिरावट। तो स्टॉक वाइज भी वहां पर अर्निंग्स का इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव ही, डाउन साइड ही, चाहे नंबर्स अच्छे भी हो तब नजर आ रहा है। आज एप्पल, अमेजॉन के नतीजे आने वाले हैं, तो वहां पर उसकी भी नजर, उस पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा एशियाई बाजार की चाल की अगर बात करें, जापान के इंडेक्स निक्केई में कमजोरी है, करीब 250 अंकों की बिकवाली वहां पर है। दक्षिण कोरिया और कॉस्पी में भी तेज गिरावट हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 3% के डाउन ट्रेंड्स हैं। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से अप्लाइड ओपन जो है करीब 150 अंकों की बिकवाली वहां पर भी नजर आ रही है। सोने पर हल्का सा दबाव है ना, सेफ हेवन के तौर पर अगर देखें, सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की चाल में भी कोई चमक इस वक्त तो बड़ी नहीं नजर आ रही है। कच्चे तेल की चाल सीमित दायरे में है। $72 प्रति बैरल के आसपास दिख रहा था, बड़ा स्पाइक देखने को मिला था, लेकिन इस वक्त अगर देखें उन्हीं लेवल्स के आसपास है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.3% और डॉलर इंडेक्स जो है 100 के लेवल्स के आसपास ट्रेंड करता हुआ। ऑल इन ऑल विदेशी बाजार से संकेत जो हैं कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। इस वक्त भारतीय बाजार से गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन भी हम देख रहे हैं कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और न्यूज़ फ्लोज लगातार आ रहे हैं। न्यूज़ फ्लोज पर वक्त पर जो भी टेक्स हमारे पास होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये तो हो गई ग्लोबल मार्केट्स की बात। भारतीय बाजार की तरफ अब रुख करते हैं और भारतीय बाजार कल का सत्र काफी अच्छा सत्र कहना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि इतना बड़ा न्यूज़ फ्लो आ गया। उसके बाद